शुभ रात्रि। आप सभी लोगों को मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथ साथ सतत जो हमारे श्रोता हैं उन्हें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ हालांकि यह आप सभी लोगों के समक्ष कभी भी प्रस्ताव में नहीं रखता हूं कि हमारे वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि चाहें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ना चाहें तो कोई बात नहीं। आज मैं जनपद सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य एवं मिश्रिख के स्थान के विषय में सूक्ष्म रूप से प्रकाश डालना चाहूँगा। हालांकि हम क्या, हमारे जैसे अनेकों लोग नैमिषारण्य एवं मिश्रिख का वर्णन करें तो वर्णन करते करते थक जाएंगे, किंतु फिर भी वर्णन पूरा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। एक श्लोक के रूप में मैं अपना परिचय देता हूँ। मुड़ोली नामे ग्रामे चैव मध्वापुर पत्रालये सीतापुर जनपदे पुणे प्रमोद कुमार वसाम्यहम्। अब मैं नैमिषारण्य मिश्रिख के महत्व पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। सर्वप्रथम हम उन महानुभावों से आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं कि यदि वे अभी तक मिश्रिख नैमिषारण्य आस्थान को नहीं गए हैं तो अपना जीवन धन्य बनाने के लिए, पूर्ण अर्जन करने के लिए नैमिषारण्य मिश्रिख में आप अवश्य जाएं, जिससे आपका जीवन धन्य होगा। कहते हैं कि आप विश्व भर में कहीं भी किसी भी तीर्थ में हुआवें, किंतु नैमिषारण्य में यदि न जाएं तो आपका तीर्थ जाना पूर्ण नहीं माना जाता है। चाहे आप चारों धाम हो आए, चारों धाम होने के पहले और अंत में नैमिषारण्य जाना होता है। जितने भी देवस्थान हैं उनमें यदि आप जाते हैं तो उसके पहले नैमिषारण्य जाना होता है। अब देखिए, सबसे हमारे सनातन धर्म में सबसे जो छोटी पूजा है, हालांकि कहने के लिए तो छोटी पूजा है, लेकिन ये पृथ्वी लोक एवं स्वर्ग लोक में दुर्लभ है, वो है सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा में सर्वप्रथम नैमिषारण्य का महात्म्य आया है कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छ मुनर्यः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। इस प्रकार से नैमिषारण्य का महात्म्य एक सत्यनारायण की कथा में आया है। सत्यनारायण की कथा भी स्कंद पुराण से वर्णित है, अवतरित है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि 18 पुराणे हैं, 6 शास्त्र हैं और 4 वेद हैं, 6 उपनिषद हैं। इन सभी में
नैमिषारण्य का महात्म्य बताया गया है। अब आइए, रामचरितमानस में भी लिखा है कि तीर्थ बरने में सविख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कहने का तात्पर्य है कि नैमिषारण्य सभी तीर्थों में मुख्य है, श्रेष्ठ है। तीर्थ का बर है, बर का मतलब है श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से आइए, मैं मिश्रिक नैमिषारण्य के कुछ मंदिरों एवं जगह का आपसे सूक्ष्म रूप से अपनी वाणी के द्वारा वर्णन कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम नैमिषारण्य में ललिता मंदिर है, जो ललिता मंदिर पीठ के रूप में जाना जाता है। आपकी कोई भी कामना यदि सिद्ध नहीं हो रही है, कामना यदि पूर्ण नहीं हो रही है, तो एक बार आप नैमिषारण्य जाएं और माँ ललिता मंदिर का दर्शन करें। श्रद्धा भाव से वहाँ जाएं, जिससे आपकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरे सूक्ष्म रूप से मैं वर्णन कर रहा हूँ, वहाँ पर चक्र तीर्थ है, जो कहते हैं भगवान विष्णु का चक्र तीर्थ है। और यह चक्र तीर्थ एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी में अवलोकन किया कि सबसे पवित्र भूमि कौन सी है। जिस पवित्र भूमि है, उसी पवित्र भूमि में उन्होंने अपना चक्र गिराने का निश्चय किया। तो सर्वप्रथम नैमिषारण्य ही एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर उन्होंने अपना चक्र प्रस्थापित किया। उस चक्र में मार्जन लें, स्नान करें। स्नान करने के बाद ख्याल रखें कि अपने जो वस्त्र हैं उसमें साबुन लगा करके, निरमा लगा करके, और या ऐसे ही न साफ करें। वस्त्र अपने बाहर कहीं हैंड पाइप वगैरह में, कुएं वगैरह में साफ कर लें। तीसरा स्थान है गोमती नदी के किनारे स्थित देव देवेश्वर मंदिर। बड़ा ही रमणीक स्थल है। यदि आप मानसिक रूप से या किसी भी प्रकार से आप परेशान हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं और शारीरिक रूप से दुखी हैं, तो आप एक रात्रि एक दिन ऐसे स्थान में विश्राम करें और भगवान भोलेनाथ के वहाँ दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र का जप करें, तो आपकी सारे समस्याएं दूर होंगी और आपको पुण्य प्राप्त होगी। चौथा स्थान है रुद्रावर्त। रुद्रावर्त नाम का स्थान है, जहाँ पर आप बहते हुए जल में यदि आप कोई फल डालेंगे तो वो फल डूबेगा नहीं। जैसे आप अमरूद का फल डाल देते हैं तो अमरूद का फल जो है नहीं डूबता है, और यदि बेलपत्र उसमें डालेंगे तो बेलपत्र नीचे जा कर के जल में नीचे जा कर के फिर ऊपर आ जाता है। ये वहाँ का एक रहस्य है। भगवान की विशेष, रुद्र भगवान की कृपा है, जिसके कारण ऐसा होता है। इस प्रकार से बहुत ही मंदिर हैं, वहाँ पर बहुत ही विचित्र विचित्र स्थान हैं, जिनका वर्णन करना बहुत ही
कठिन है। और आप लोगों को एक बात यह भी बता देते हैं कि आप कोई भी पूजा अनुष्ठान यदि आपको कराना है तो आप तीर्थ में जाकर के कराएं, जिससे आपको लाभ अधिक प्राप्त होगा। जैसे काल सर्पयोग की पूजा, पितृदोष की पूजा, महामृत्युंजय का अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, माता दुर्गा जी का सप्तशती पाठ, इस प्रकार से कोई भी अनुष्ठान हो यदि आप तीर्थ में कराते हैं तो आपको लाभ असंख्य गुना होगा। कहते हैं कि घर में पूजा कराने का फल 10 गुना है, मंदिर में 100 गुना है, नदी के किनारे 1000 गुना है और तीर्थ में कराने का फल असंख्य गुना है। इस प्रकार से नैमिषारण्य से ही जुड़ा एक छोटा सा कस्बा है, वो है मिश्रिक। पहले मिश्रिक नैमिषारण्य के बीच में कोई जगह खाली नहीं थी, यानी कि मिश्रिक नैमिषारण्य एक ही भाग है, मोहल्ले का नाम समझ लो होता है। जिस प्रकार से मिश्रिक और नैमिषारण्य, तो मिश्रिक में महर्षि दधीचनाथ का जो है आश्रम है, जिनके विषय में आपने विस्तृत रूप से कहानी पढ़ी या सुनी होगी। वो बहुत ही दानी प्रवृत्ति के ऋषि थे। एक बार समस्त देवतागण राक्षसों से परेशान हो गए, हारने लगे, तो भगवान इंद्र ने महर्षि दधीचनाथ से जो है अनुनय विनय किया, और जिससे महर्षि दधीच ने अपने शरीर को गायों से चटवा करके हड्डियां वज्र बनाने के रूप में प्रदान कर दी, और उस वज्र से वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध किया गया। आप कहीं भी हो, किसी भी मुसीबत में हो, और यदि आप दधीचनाथ जी का नाम ले लेते हैं तो आपकी मुसीबत तुरंत कट जाएगी, आप मुसीबत से बच जाएंगे। ऐसा मैंने अपने जीवन में भी इसका अनुभव किया है। एक बार की बात है, तब मेरी उम्र 20 से 22 वर्ष की थी। 20 साल और 22 साल के बीच में कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सूझबूझ से नहीं काम करता है। तो एक बार मैं सीतापुर प्रॉपर में गया हुआ था, और सीतापुर से ट्रेन में मिश्रिक नैमिषारण्य के लिए जाने के लिए बैठा, और बैठने के पूर्व स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे। मैंने कूद करके जो है उस ट्रेन में बैठ गया, 20-22 साल की उम्र में ही। हमने कहा आप टिकट लेने का समय नहीं है, टिकट तो ले नहीं मिलेगा, और दूर ही कितनी है, मुश्किल से सीतापुर से और मिश्रिक तक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है, अभी हम 20 मिनट पहुंच जाते हैं। तो मैंने टिकट नहीं लिया, बिना टिकट के जब हम चले तो 2 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंचे जाकर के, तो ट्रेन रुक गई। अंदर देखा डिब्बे में अचानक 2 टीटी आ गए और सबके टिकट मांग मांग करके पंच करने लगे। मैं एक अकेली सीट पर, जो अकेली सीट होती है ट्रेन के डिब्बे में, उस पर बैठा रहा, और भगवान के बजाय मेरे मुंह से दधीचनाथ जी का जो है नाम निकला कि हे दधीचनाथ बाबा, आज मेरी इज्जत रख लो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे।
उस टीटी ने सबके टिकट ले ले करके पंच करता गया और मेरी सीट पर आया ही नहीं। ये भगवान की कृपा, दधीचनाथ का आशीर्वाद मैंने देखा अक्षरशः प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और मिश्रिक में ही दधीच आश्रम के पास में एक सीता कुंड नाम का कुंड है। कहते हैं कि जब भगवान राम ने सीता को वन में छोड़ दिया था तो वही मिश्रिक नैमिषारण्य में वाल्मीकि आश्रम भी है। वाल्मीकि आश्रम में सीता जी रहती थी। वहीं पर जो है सीता नाम का एक कुंड स्थापित है जिसमें स्नान करने से असाध्य रोग भी शांत हो जाते हैं। जैसे किसी के असाध्य रोग, जिसको आजकल बोलते हैं कुष्ठ रोग बोलते हैं, यदि कुष्ठ रोग है तो उस तीर्थ में स्नान कर लें जिससे आपके कुष्ठ रोगों में शांति मिलेगी। कुष्ठ रोग धीरे धीरे आपके विलुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से मैंने सूक्ष्म रूप से मिश्रिक नैमिषारण्य का वर्णन किया है और अधिक मैं वर्णन करने की मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं दी है भगवान ने कि मैं अधिक वर्णन कर सकूं। धन्यवाद।